हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय कर आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको सर्वार्थ सिद्धि योग विषय में बताने जा रहा हूँ। मैं प्रायः हर महीने में कोशिश करता हूँ कि आपको इसके विषय में जानकारी दूँ और आप उसको देखते हैं, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है, फिर मैं आपको अगले महीने के लिए बना के देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनवरी महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग कब पड़ेगा। तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में एक व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई भी कार्य यदि हम समय से करते हैं, किसी मुहूर्त में करते हैं, कुछ लोग साथियों जो कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को कहते हैं सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन साथियों दिन जो बनाए गए हैं तो उनमें कुछ भेद है। जिससे कि मान लीजिए बृहस्पतिवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन होता है, बृहस्पति नारायण का दिन होता है। तो उन दिनों में कुछ विशेष कार्य करने से, जैसे कि जैसे मैं चर्चा करता हूँ आपको बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है? विद्या बुद्धि की दाता है। तो विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए यदि हम बृहस्पति का उपयोग करते हैं, बृहस्पति दिन का प्रयोग करते हैं, तो हमको आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है। और वही बात हम किसी अन्य दिन में करते हैं, जैसे शनिवार को करें तो विद्या बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। विद्या, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता हैं। तो इस तरह से हम जब सर्वार्थ सिद्धि योग बताते हैं कि मतलब हम जब कोई काम करने जाते हैं, हमारे पास अगर मुहूर्तों का अभाव है, तो हम जिसे हमने आपको एक महीने में किन किन तिथियों के सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा उसको आप जान करके और आप उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, उस कार्रवाई करेंगे, तो आपका कार्य सुगमता से संपन्न होगा, आने वाली परेशानियों से बचेंगे। तो साथियों, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग में आपको कोई व्यापारिक कार्य करना हो, राजकीय अनुष्ठान करना हो, कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना हो, परीक्षा नौकरी चुनाव आदि के लिए आवेदन करना हो, कोई महत्वपूर्ण क्रय विक्रय करना हो, यात्रा करनी हो, मुकदमेबाजी करनी हो, सवारी खरीदनी हो और आभूषण इत्यादि खरीदना हो, तो इन सब कार्यों में सर्वार्थ सिद्धि योग ही अत्यंत प्रभावशाली होता है। आप उन तिथियों में करेंगे तो आपको शुभता प्राप्त होगी। वैसे तो मैंने अपने पुराने वीडियो में कौन से मुहूर्त, क्योंकि साथियों मुहूर्तों का भी एक विधान है कि जैसे पंचांग में जो मुहूर्त दिए होते हैं वो सबके लिए नहीं होते हैं। तो शीघ्रता बस इसमें मैं किस पर लागू नहीं होगा ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपसे जो है। यदि आप अगर कुछ जानकारी करना होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा जो है। तो आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप अवगत होते रहें। तो आज साथियों 5 जनवरी को लगभग ये 8:15 बजे से लेकर के और 6 जनवरी को सूर्योदय तक का समय रहेगा, इस सर्वार्थ सिद्धि के रूप में लागू रहेगा। फिर 7 जनवरी को करीब 6 बजे के आसपास से लेकर के और 8 जनवरी को सूर्योदय तक का समय सर्वार्थ सिद्धि के विषय में लागू रहेगा। फिर 11 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के और साथियों 11 जनवरी को ही लगभग 12:30 बजे दिन तक का समय रहेगा, यह सर्वार्थ सिद्धि के रूप में लागू रहेगा। फिर साथियों 19 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के और 20 जनवरी को सूर्योदय तक का समय जो होगा यह सर्वार्थ सिद्धि के रूप में ग्राह्य होगा। फिर साथियों 24 जनवरी को प्रातः 5 बज के लगभग 10 मिनट से लेकर के और 25 जनवरी को प्रातः 7 बज के 10 मिनट के आसपास का जो समय होगा यह सर्वार्थ सिद्धि के लिए लागू रहेगा। फिर 26 जनवरी को लगभग 8:30 बजे से लेकर के और 27 जनवरी को सूर्योदय के आसपास का जो समय होगा यह सर्वार्थ सिद्धि के रूप में लागू रहेगा। तो इस तरह से हमने आपको जनवरी में किन तिथियों को सर्वार्थ सिद्धि योग का योग संयोग बना। साथियों ये योग बनते हैं तिथि नक्षत्र और दिनों के संयोग से यह निकाले जाते हैं, यह ज्योतिष का कार्य है। तो उसी हिसाब से हम, जैसे मैंने आपसे शुरू में चर्चा किया था कि हम चूँकि ज्योतिष के हिसाब से दिन नक्षत्र और इसका तिथि के मिला करके एक योग बनाया गया, वो पंचांग में दिए रहते हैं,
हम उन तिथियों में उन योग का पालन करेंगे तो हमको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जैसे हमने आपको तमाम कार्य बताए उन कार्यों के लिए जो है। तो आप हमारे शुरू से आपने वीडियो को हमारे देखा, शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।